नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये विजिलेंस करनाल के ऑफिस की तस्वीरें हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे करनाल तहसील की भी। दोस्तों आपको बता दें करनाल में एक बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें धमाकेदार खबर भी आई है और जो ये खबर आई है वो आई है करनाल तहसील से। दोस्तों मैं आपको करनाल तहसील की भी खबर दिखाता हूँ, करनाल तहसील के भी आपको शॉट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये करनाल तहसील का है, ये शॉट है बिल्कुल। और हम चाहेंगे दोस्तों कि आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें और आपको बताना चाहेंगे कि विजिलेंस टीम ने सबसे पहले मैं आपको करता हूं नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता देते हैं करनाल की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा की सबसे बड़ी खबर, और खास तौर पर खबर यह है कि 2 दिन पहले जिस डीटीपी को विक्रम कुमार को विजिलेंस टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा था और जिससे 1.25 करोड़ के लगभग रिकवरी हो चुकी है और पूछताछ 3 दिन के रिमांड पर विक्रम चल रहा है। और आज इसी मामले के अंदर जो हमारे पास खबर आई है, इसी मामले के अंदर विजिलेंस टीम ने करनाल के तहसीलदार राजबख्श को 11:30 बजे उनके कार्यालय से पूछताछ के लिए उठा लिया है। दोस्तों पूरे शहर में ये खबर गुलूमर की तरह फैली हुई है और आपको बता दें ये गुलूमर नहीं है और ये खबर है बिल्कुल जेन्युइन खबर है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है और कई जगह से ऑथेंटिक करने के बाद दोस्तों ये खबर मैंने आपको बता रहा हूं कि करनाल के डीटीपी मामले के अंदर करनाल के तहसीलदार राजबख्श को भी उठा लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये लोग मिलकर किस तरह के स्कैंडल चलाया करते थे, क्या हुआ करता था। अभी खास तौर पर बता दें कि उठाया है दफ्तर से, लेकिन किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया इस समय जो विजिलेंस का ऑफिस है उसके बाहर पहुंचा हुआ है। मीडिया ने एक बार फिर विजिलेंस कार्यालय की घेराबंदी किया है। मीडिया एक परत को खोल देगा। और दोस्तों जो हमारे पास जानकारी आई है वो आपको मैं बता देता हूं कि अभी हमने खुद भी एक ब्रेकिंग डाली है और ब्रेकिंग के अंदर खास तौर पर हमने बताया है कि अब जो करनाल के तहसीलदार है, करनाल की जो तहसील है उस पर भी शिकंजा कसने जा रहा है और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से टाइट हो चुका है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्वयं कहा था कि जिसके पास जो भी दस्तावेज है भ्रष्टाचार से संबंधित वो एक बार सरकार के हाथ में पहुंचा दे, उसके बाद कार्रवाई होना निश्चित है। और दोस्तों आज आपको बता देते हैं आज का बड़ा अपडेट जो है कि करनाल के तहसीलदार राजबख्श को विजिलेंस की टीम ने पूछताछ के लिए उठा लिया है और बताया जा रहा है कि सीआईए में ले गए हैं। और जो हमने इसकी जानकारी पता की तो सीआईए में तो विजिलेंस विभाग के ऊपर ही एक विजिलेंस विभाग का अपना भी कोई सीआईए जहां पर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें राजबख्श के पास करनाल जिले के अलावा करनाल जो विधानसभा है, करनाल शहर है, जो करनाल तहसील है, उसके अलावा भी 2-3 तहसीलों का भी चार्ज दिया हुआ था। और मामला बेहद ही सनसनीखेज है, क्योंकि राजबख्श तहसीलदार पिछले एक लंबे समय से करनाल में तैनात हैं और इस दौरान कई नायब तहसीलदार आए और चले गए। कई आरसी क्लर्क समझते हैं आप, जो रजिस्ट्रियां करता है, रजिस्ट्री क्लर्क जिसको बोलते हैं, वो भी आए लगाए चले गए, माल खाया कमाया और बोली। दोस्तों ये बातें हमारे को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जो हमने आज जो अपडेट दिया आपको बता देता हूं। अपडेट में सीधा सामने लिखा है कि अब करनाल की तहसील भी विजिलेंस के शिकंजे में टाइट हो चुकी है। और जो टाइट हो चुकी है, जब शिकंजा टाइट होता है तो दोस्तों आपको बता दें फिर वहां पर गुलूमर भी फैलते हैं और सीधे लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। एक वकील सामने आए थे, उन्होंने कहा कि नंगा नाच भ्रष्टाचार का करनाल की तहसील में खेला जा रहा है। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के साथ शेयर करते चले जाएं। जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि मुक्ति मिलने वाली है आपको भ्रष्टाचार से। दोस्तों हमने अपनी खबर के अंदर ये भी क्लियर करा है कि नगर निगम करनाल की जो बिल्डिंग ब्रांच है,
बिल्डिंग ब्रांच भी आपको बताना चाहिए, माफ कीजिएगा, कि बिल्डिंग जो ब्रांच है वो बिल्डिंग ब्रांच भी इस कांड के अंदर, भ्रष्टाचार कांड के अंदर सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि करनाल में अभी भी बहुत सारे इनलीगल कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, दबादब हो रहे हैं, जमकर अवैध निर्माण चल रहे हैं और इधर विजिलेंस का शिकंजा टाइट होता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरा जो खुलासा हुआ है डीटीपी करनाल का, और उसमें बता देते हैं कि नगर निगम के अंदर भी डीटीपी का चार्ज विक्रम कुमार से ले लिया गया था और उसका चार्ज मंजीत सिंह है कोई, उनको दे दिया गया था। और आपको बता देते हैं इस पूरे मामले के अंदर तहसील के कुछ अर्जी नवीस वो सबको मालूम है कौन कौन से हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाने की हमारे पास जानकारी सामने आ रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये अर्जी नवीस के अलावा जिले के अंदर वो अधिकारी, बड़े अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं जो पिछले काफी समय से, जब से माननीय श्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी है तब से यहां सीटों पर चिपके हुए थे, उन पर भी शिकंजा तैयारी चल रही है। और शिकंजा इतना टाइट किया जाएगा, आपको बता दें इन लोगों की जमानतें भी नहीं होगी। जो जो लोग पकड़े जाएंगे अब विजिलेंस के शिकंजे में आएंगे तो वो लोग, उनकी जमानतें होना भी असंभव है, खास तौर पर अगर डीटीपी विक्रम कुमार की बात करें, क्योंकि विक्रम कुमार रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। और जो भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट है उसके अंदर प्रावधान है, जो व्यक्ति मौके पर रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसको सजा होना तय है। और दोस्तों खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा, कम से कम इस पूरे मामले के अंदर 6 महीने तक विक्रम कुमार की जमानत हो ही नहीं सकती। कई जैसे जो धंधा विक्रम कुमार का रहा है, अगर आगे उसको उसी धंधे के लोग मिल गए तो कुछ भी हो सकता है, हम ऐसी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो न्याय प्रणाली है वो पूरी तरह से स्टीक ऐसे लोगों से भी, उनको भी धिक्कार देगी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा एक नेक्सस जो करनाल में काम कर रहा है पिछले काफी दिनों से, और जो ये नेक्सस है, ये नेक्सस दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की शराफत का, उनकी ईमानदारी का नाजायज फायदा उठा रहा था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री जी जितने पोलाइट हैं उतने सख्त भी हैं, उनको उनका नेचर नहीं मालूम। और जब अब जो चल रहा है, जिस तरह से ये लोग लपेटे में आ रहे हैं, आपको बता देते हैं कि अभी पिछले दिनों हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पटवारियों के खिलाफ, तहसीलदारों के खिलाफ, नायब तहसीलदारों के खिलाफ, और उसके अलावा जो रजिस्ट्रियों से संबंधित कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के सख्त आदेश 7, वो जो तहसील की धारा होती है 7, उसके अंदर उनको नोटिस जारी कर दिया और उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोस्तों ये बहुत का हरियाणा के अंदर अब इसका अंत होना निश्चित लग रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था, नंगा नाच किया जा रहा था, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो सी थी वो थी डीटीपी विक्रम कुमार की, सबसे बड़ी, क्योंकि विक्रम कुमार ने आओ देखा ना ताओ और धड़ाधड़ इनलीगल कॉलोनी पर पीला पंजा चला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर उन गरीब लोगों के मकान जिनके तैयार थे, जो लोग रह रहे थे, उन मकानों को भी तोड़ दिया गया। उसके अलावा आपको बताते हैं कि बुड्ढा खेड़ा की घटना आपने जो देखी थी, एक ऐसे निर्धन व्यक्ति का मकान तोड़ दिया जिसने 2 बार बैंक से लोन लेकर उस मकान को बनाया था। और उस व्यक्ति ने, जब विक्रम कुमार अरेस्ट हुआ तो मिठाई बांटते हुए सीधे सीधे आरोप लगाए कि विक्रम कुमार ने 50,000 रुपए उनसे रिश्वत मांगी थी मकान को ना तोड़ने की। और दोस्तों आपको बता दें, जब इस तरह के मामले होते हैं और लोग जब खुलकर सामने आते हैं तो उस व्यक्ति का कहना था, सत्यवान का, कि यदि मैं 50,000 रुपये इनको दे देता तो ये मेरा जो मकान था टूटने से बच जाता, बच्चे रुलने से बच जाते, रोजी रोटी के लिए जो पेट काट कर उसने इस मकान को बनाया था। दोस्तों इसमें बड़ी चिंता, मतलब हैरानी की बात है कि आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति लोन लेके
मकान बना रहा है। एक तो लोन का कर्जा उसके सिर पर हो गया, उसके बाद जो उसने वो लोन के पैसे उस मकान पर लगाए वो मिट्टी हो गए तोड़ने से। तो दोस्तों ये जो पीला पंजा चला था, पूरा जम के पंजा चला करनाल के अंदर, जो जब ये थमा, इसको थमने के पीछे का भी राज बताते हैं कि ये तब थमा जब करनाल नगर निगम के पार्षद लोग एकजुट हुए और इसका कड़ा विरोध किया। आपको बताना चाहेंगे कि डीटीपी की कार्रवाई जो हुई थी वो हांसी रोड पर भी हुई थी, उसके अलावा जो गिर्रेवाला पीर से नई अनाज मंडी की तरफ जाते हैं वहां हुई थी, अनाज मंडी के आसपास के एरिया में भी हुई थी। दोस्तों जिन जिन बिल्डिंगों को तोड़ा गया था, यदि आज आप सर्वे करेंगे वो दोबारा बन चुकी हैं, वो दोबारा रिपेयर होके उनका वो बना दिया गया है। भाजपा नेता का भी नगला मेगा चौक पर शोरूम तोड़ दिया था और सीधा उसमें कहा गया था कि जो ये शोरूम बनाया गया था, ये शोरूम खास तौर पर ये शोरूम बनाया गया था जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस सड़क के ऊपर। मेरे पास दोस्तों एक मैसेज भी आया, किसी साथी ने भेजा, सरकार ने करोड़ों कर्ज लिया, विकास में कितना लगा, बड़ा सवाल भी है। ये राजेश शर्मा हमारे आरटीआई के कार्यकर्ता साथी हैं और बड़े वरिष्ठ और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, और ये भी करनाल की जंग लड़ते रहते हैं। और आपको बता दें और भी काफी लोगों के मैसेज चल रहे हैं, आपको बता दें कि विजिलेंस के काम की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा खास तौर पे कि विजिलेंस जब एक छोटा सा पटवारी पकड़ लेती थी या कोई गुर्गा पकड़ लेती थी तो तुरंत मीडिया के अंदर आकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। लेकिन यहां ये बात समझ से बाहर है कि विजिलेंस ने इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा, डीटीपी को रंगे हाथों पकड़ा इतनी मोटी रकम के साथ, लेकिन उसके लिए अभी तक विजिलेंस की जो टीम है, जो मीडिया के सवाल हैं, उनके जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि इंस्पेक्टर सचिन जी को भेजा गया था मीडिया से बात करने के लिए और उन्होंने जो डायरेक्शन थी उतनी जानकारी मीडिया को दे दी। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि अब जिस तरह से शिकंजा सुबह 11:30 बजे के लगभग करनाल के तहसीलदार राजबख्श को वहां से विजिलेंस पूछताछ के लिए ले गई है। अब यह मामला शाम को खुलेगा कि तहसीलदार इस कांड में शामिल है या नहीं है, क्या है, वो विजिलेंस अपनी जांच के खुलासे में बताएगी। और ये भी जरूर बताएगी आखिरकार तहसीलदार को क्यों पूरे जो डीटीपी का मामला जो चल रहा है, इस पूरे मामले के अंदर बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, जिसकी इंफॉर्मेशन हरियाणा सरकार तक पहुंच चुकी है। और उसके अंदर आपको बताना चाहेंगे कि उसके अंदर जो जो अधिकारी शामिल है, कर्मचारी शामिल है, उनके नाम, उनके कार्य प्रणाली पूरी, जो एक चिट्ठा तैयार होता है ना, ऐसे चिट्ठा तैयार करके सरकार को सौंपा गया है। और उसी के ऊपर ये जो कार्रवाई चल रही है अब। और सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई करने वाले जो करनाल में डीएसपी रहे हैं राजेश फोगाट जी, आपको बता दें, बड़ा उनका नाम है, डंका है ईमानदारी के, खास तौर पर उनको एसपी विजिलेंस लगाया गया और उन्होंने इस डीटीपी को रंगे हाथों दबोच लिया। दोस्तों हमने आपको बताया था कि एक पैलेस है करनाल के अंदर, रेलवे रोड पे, जो रेलवे स्टेशन के पास है, वहां पर भी इनलीगल कंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रही है। मैं आपको वो खबर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है जिसकी जिम्मेदारी है वो अभी फिलहाल हमसे बात नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आपको बता दें वो बात नहीं कर पा रहा, अगर बात करेगा तो वो किताब भी खोलकर आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों मेरे पास एक और मैसेज आया है, डीटीपी पर अब तक क्यों केस रजिस्टर नहीं हुआ और ना ही सरकार ने क्यों करवाई है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दलेर विर्क जी हैं और इन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है। दोस्तों आपको बता दूं, इनका जो मैसेज आया, मैं बता दूं दिलेर भाई, आपको जानकारी होगी कि पुलिस ने जैसे ही डीटीपी को पकड़ा था उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तारी दिखा दी, कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। अब रिमांड का जो सिलसिला चल रहा है उसमें जब वो परतें खुलती हैं, धड़ाधड़ परतें खुलनी जो स्टार्ट हो चुकी हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें इस समय पूरे इस खबर को लेकर पूरे हरियाणा में
सनसनी फैली हुई है तहसीलों के अंदर। खास तौर पर अब तहसीलें पूरी तरह से लपेटे पे हैं। डीटीपी विभाग, जो हरियाणा का डीटीपी विभाग है, पूरा का पूरा नेक्सस इसमें आ जाएगा। और इसमें बहुत से बड़े बड़े घाव, जिसको बोलते हैं घाव अधिकारी भी शामिल हैं। और हमें पूरी उम्मीद है विजिलेंस के ऊपर, और हम विजिलेंस से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इस पूरे मामले को विजिलेंस खोल दे, एक एक भ्रष्टाचारी को समाज के सामने लेकर आए, ताकि जो ये कलंक लगा हुआ है तहसीलों पे रजिस्ट्रियों को लेकर, उसका पूरा मामला है। दोस्तों बहुत से काम होते हैं तहसील के अंदर, और लोगों का कहना है, लोगों के सीधी सीधी बात है कि बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है, फाइट से मस नहीं होती है। और ये हाल हरियाणा में नहीं है, हरियाणा के आसपास के लगते राज्यों का भी यही हाल है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी यही हाल है, कहीं की भी बात कर लेंगे आप। ये नेक्सस है बहुत बड़ा इस नेक्सस के ऊपर काम होता है और बड़ी मोटी कमाइयां की जाती हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली जाएं, और जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करते हैं, उसी तरह से यहां भी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, पूरा का पूरा मामला दगादग चल रहा है, और अब जिस तरह से विजिलेंस ने कमर कस ली है और ये पूरा का पूरा नेक्सस विजिलेंस के रडार पर आ गया है, और ये काम स्टार्ट हो चुका है। हमने पहले भी आपको बताया था कि हरियाणा सरकार के रडार पर बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची तैयार हो चुकी है, जिस पर काम हो सकता है। और करनाल में तो खास तौर पर दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जिस पर आप देखेंगे कि आपको प्रतिदिन ऐसी ही खबरें मिलेंगी। विजिलेंस विभाग ने इस अधिकारी को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ये पकड़ा गया, फलाना डना, सब जो है धीरे धीरे से वो सब पकड़े जाएंगे। और जब ये पकड़े जाएंगे, और एक गाना भी आया था, सब फड़े जाएंगे। दोस्तों ये सारे फड़े जाएंगे, मेरी गल तुसी याद रखना, पंजाबी भी बोल लेते हैं बीच में। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स जरूर करें, और आप खुद भी नजर बना कर रखें इस तहसील वाले मामले पे, डीटीपी वाले मामले में काफी लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए हैं, इनलीगल कंस्ट्रक्शंस के। सीएलयू, जिस तरह की बिना सीएलयू लिए ही कंस्ट्रक्शन कर देना, कॉलोनी काट देना, उनके खिलाफ भी काफी मुकदमे दर्ज हुए हैं, और काफी मुकदमे अभी पेंडिंग भी पड़े हैं जो दर्ज होने हैं। दोस्तों हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे, और आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें, और जो ये हमारी खबरें हैं, हम आपको पूरी सटीक खबरें, दोस्तों मेरा स्वभाव है कि मैं आपको पुख्ता खबरें आप तक पहुंचाऊं। किसी भी तरह का हम लोग गुलूमर नहीं फैलाना चाहते, हम किसी भी तरह की आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, और ना देंगे, और ना कभी हम ये चीज सोचते हैं। हमारी सोच है कि आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना आए, और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही आपके पास होनी चाहिए। और यही दोस्तों, यही हमारा विश्वास है, अब तक टाइम्स का यही सबसे बड़ा विश्वास है कि हम लोग खुद पूरी तरह से खबर ऑथेंटिक होने के बाद 10-12 जगहों से जो हमारे सोर्सेज होते हैं, वहां से वेरीफाई करने के बाद हम आपको ये खबरें बिल्कुल दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं इस समय लगातार, राजेश फोगाट जी के बारे में, उनको बता दें कि उन पर उनकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। और आपको बता दें कि जल्दी ही इस पूरे कांड के अंदर काफ़ी लोग लपेटे में आने वाले हैं, अर्जी नवीस आने वाले हैं। दोस्तों याद रखना, अर्जी नवीस भी बीच में आने वाले हैं, अर्जी नवीस जरूर आएंगे, आरसी क्लर्क भी बीच में आएंगे, उसके बाद डीटीपी विभाग आएगा पूरा, उसके बाद नगर निगम का जो एनओसी देता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स देता है कि आपकी प्रॉपर्टी आईडीज कौन सी है, कौन से एरिया में पड़ती है, कि वो निगम से अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है, वो भी उनकी भी जांच होगी। दोस्तों पूरा मामला इस समय बेहद ही सनसनीखेज हो चुका है। आपको बता दें करनाल में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं, और उनकी रजिस्ट्रियां कैसी होती हैं कि मान लो करण विहार है, करण विहार 12 नंबर गली तक पास था या 13 तक था, या जहां तक भी सरकार ने पास किया, और उसके बाद जो जैसे
फूसगढ़ के कई इलाके लगते हैं, दुर्गा कॉलोनी लगती है, शुगर मिल का सूरज नगर लगता है, या उधर की पीछे की जो कॉलोनियां लगती हैं जो बिल्कुल भी नगर निगम से अप्रूव्ड नहीं है, उनकी भी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। करवाने वाले आपको मालूम ही है कि ये कर देते हैं। रजिस्ट्रियां भी दो तरह से हुई, आपको बताता हूं, मेरी संज्ञान में है। एक रजिस्ट्री होती है ऑनलाइन, जो दिन में लोगों को दिखाने के लिए होती है, और दूसरी रजिस्ट्री ऑफलाइन स्टार्ट हो जाती हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रियां भी होती हैं दोस्तों। ऑफलाइन रजिस्ट्रियां आप समझ आना कि सर्वर नहीं काम कर रहा, सर्वर का बहाना लगाकर फिर उसको ऑफलाइन कर दिया जाता है। और मेरे पास एक सतबीर जी हैं, गोस्वामी जी, उनका मैसेज आया है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे अधिकारियों को डिसमिस करके उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जनता का माल लूट लिया, सरकार का माल लूट लिया। जो सरकार को राजस्व मिलता है वही तो हमारे विकास में काम आता है, उन्हीं से हमारी सड़कें बनती हैं, उन्हीं से हमारे कॉलोनियों में लाइटें लगती हैं, उन्हीं से हमारी कॉलोनियों के अंदर डेवलपमेंट्स होती है, सीवरेज डलते हैं, बहुत काम होता है। लेकिन दोस्तों करनाल में जिस तरह से काम हुआ, एक एक व्यक्ति, यदि एक एक व्यक्ति से बात की जाए, वो आपको बता देंगे कि ऐसी सड़कें बन गई जिनकी जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको दिखाई थी एक सड़क, लगभग 10.5 इंच मोटी सड़क बनी है करनाल के अंदर, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और मैंने आपको सेक्टर 13 की बिल्कुल मार्केट दिखाई थी पूरी की पूरी, जहां पर बड़े स्टाइल के साथ इंटरलॉकिंग स्टाइल्स लगाई गई हैं, फुटपाथ बनाया गया है। ब्लाइंड लोग होते हैं जो हमारे, उनके चलने के लिए कैसे पैरामीटर्स तैयार किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से। देखो वेल डन लिखा गया है फोगाट जी के लिए, राजेश शर्मा जी ने लिखा वेल डन। इस तरह से यदि पुलिस का मनोबल बढ़ता है, पुलिस काम करती है। आपको बता दें अब विजिलेंस जिस तरह से काम करती है, हम चाहेंगे विजिलेंस एक इसकी पूरी पीसी रखे। बेशक ये 3 दिन का रिमांड हो जाएगा, फिर वो दूसरे पकड़े जाएंगे, उनके रिमांड लिए जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि एक बार ये पूरा का पूरा मामला खुल जाए, ताकि पत्रकार, जो हमारे जैसे पत्रकार लोग हैं, उन तक ये सटीक जानकारी पहुंचे, और वो सटीक जानकारी समाज तक पहुंचे। क्योंकि गलत जानकारी बेहद ही नुकसानदायक हो जाती है। और किसी भी तरह की, दोस्तों आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि गलत जानकारी बिल्कुल भी मत फैलाएं। सही जानकारी के लिए अब तक टाइम्स पे जुड़े, आप आए अब तक टाइम्स को सर्च करें अपने फेसबुक पेज के ऊपर, उसको फॉलो करें। उसके बाद जो आपके पास आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको इनवाइट करें मेरे पेज के लिए, मेरे चैनल्स के लिए। मेरे चैनल्स पर आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं दोस्तों, आपको भी वहां पर भी सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन दबाकर उसको भी सारी नोटिफिकेशंस लेने के लिए हम लोगों तक पहुंचना है, और हम आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि शाम को 7 बजे से पहले, 7 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है, ये पूरा मामला एक बार खुलकर क्लियर हो जाएगा कि तहसीलदार का फॉल्ट क्या था या नहीं था, या उनसे क्या पूछताछ हुई। और आपको बता दें, जब विजिलेंस किसी को उठाती है तो इसका मतलब उसका चिल्ला चढ़ गया, क्योंकि पूरी ऑथेंटिक जानकारी के बाद ही विजिलेंस हाथ डालती है। विजिलेंस किसी को भी रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपना पहले जाल बिछाती है, फिर उसको पकड़ती है। दोस्तों बड़े लोगों के बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का, जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनका बहुत आभारी हूं, क्योंकि ये वो जागरूक नागरिक हैं जो अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का भला चाहते हैं। दोस्तों इन लोगों की वजह से ही आप सोच सकते होंगे कि आपको आपकी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और जल्दी आपको दिखाएंगे किस तरह से इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक वर्जन आ जाए बिल्डिंग इंस्पेक्टर का, उसके बाद वो मैं आपको लाइव खबर दिखाने जा रहा हूं, और आप मेरे साथ बने रहे। मैं हूं विकास सुधीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।